क्वेश्चन है आपके सामने, अ सीरीज LCR सर्किट, आपके सामने एक R दे रखा है, तो मैं R बनाता हूँ, कितना ये 3 ओम है, और एक सीरीज वर्ड यूज करो, सीरीज में जोड़ता हूँ तीनों को। एक आपको XC होता है कैपेसिटेंस का, इसका जो XC है वो है 4 ओम, और जो इसका XL है वो है आपका 8 ओम। अब ये होता क्या, थोड़ा अभी बताता हूँ देखो आपको। और ये एक AC वोल्टेज सप्लाई से जुड़े हुए हैं। देखो जैसे हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करे दैट इज रेजिस्टेंस। ऐसे ही अब करंट को यहाँ फ्लो करा रहे हैं हम, जो कैपेसिटर के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसको बोलते हैं आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो एक कोयल होती है ना, कोयल के रास्ते में, इंडक्टर के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसको बोलते हैं आप इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस ही है तीनों, इनकी यूनिट भी ओम ही होती है। बस ये रेजिस्टेंस लगता है रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में, ये लगता है कैपेसिटर में, और ये लगता है इंडक्टर में। यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई दी गई है 50 हर्ट्ज सोर्स से। तो आपको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर क्या होता है, देखो पावर फैक्टर जो होता है उसको cos फाई से आप दिखाते हो। cos फाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R/Z। R क्या है, R है जो रेजिस्टेंस, रजिस्टर के अंदर रुकावट पैदा हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो 3 दे रखी है। और दूसरा Z क्या होता है, देखिए इन तीनों का जो कंबाइन रजिस्टर होगा, तीनों का कंबाइन, मान के चलो किसी भी चीज़ तीनों का निकाल रहे हो, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 8 है, क्या जोड़ोगे, 8 और 4 12 3 15 करोगे, गलत हो जाएगा। इसका रूल होता है, अगर आपको नेट इनका रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो है R² + XL - XC²। वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, R की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, XL की वैल्यू यहाँ पर 8 है, और ये 4 है का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, √25 दैट इज 5। तो यहाँ पर 3/5 पावर फैक्टर आ गया। पॉइंट में निकालना आंसर, कोई दिक्कत नहीं, 0.530, 0.60 इज योर राइट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इम्पीडेंस का, सो क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है।